हेलो। स्वागत है आप सभी का। और चलिए, यहाँ पर रीडिंग है कि आपके भाग्य में क्या आ रहा है, ये देखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, मेरे व्यूअर्स के भाग्य में, उनकी किस्मत में क्या आ रहा है। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन होगी उसको प्रेस ज़रूर करना है। तो मेरे व्यूअर्स के भाग्य में क्या आ रहा है हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स के भाग्य में क्या आ रहा है, चलिए ये देखिए। तो गाइस, यहाँ पर आपकी किस्मत में, भाग्य में आने वाली जो बातें हैं वो उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सभी राशि के लोग हैं, किसी एक राशि के लोग नहीं है। ठीक है, हर कोई देख सुन सकता है, समझ सकता है। हो सकता है आपको अपनी चीज़ें मिल जाए जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है। भाग्य किस्मत की बातें आपसे रेजोनेट आने वाले टाइम पर करेगी, बट ये आपको सुनना और देखना पड़ेगा कि ठीक है कि क्या आपसे मिल रहा था। जब आप इसे देख लेंगे और जब ये चीज़ें आपके साथ होंगी तब आपको पता चलेगा। आपकी किस्मत में आने वाले टाइम पर गाइस, ये स्टार्ट हो रहा है कुछ लोगों के लिए नए वर्ष से। क्लियर बता दूँ, आने वाले वर्ष से, और जनवरी का महीना छोड़ करके उसके बाद से कुछ लोगों के लिए ये स्टार्ट होगा। अप्रैल माह से, मंथ से शुरू होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए रेनी सीज़न से स्टार्ट होगा, बारिश के टाइम से आपके लिए चीज़ें आ जाएंगी। और यहाँ पर कुछ है, कम लोग हैं, बट उनका ये टाइम शुरू हो चुका है। मतलब ये चीज़ें उनके भाग्य में जो आनी थी वो उसमें से स्टार्ट हो गई है। हो सकता है उनको मिल चुका हो, ना मिला हो, तो यस, ये चीज़ें चल रही हैं 1 2 3 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और फिर लेकर अभी से जनवरी तक ये चीज़ें उनके सामने हो जाएंगी या हो चुकी हैं। ठीक, अब आ जाता है यहाँ आपकी लाइफ में किस तरीके से चीज़ों को हम लोग देखना चाह रहे हैं। आने वाले टाइम पर आपके थोड़ा सा कुछ धोखा आपकी किस्मत में लिखा है होगा। चीटिंग होगी कुछ लोगों के द्वारा। हो सकता है कि कुछ ऐसा आपको किसी बात में फंसा कर, आपके साथ कुछ बात को घुमा कर, किसी और तरह का फ्रॉड नहीं, चीटिंग नहीं, धोखा नहीं, मतलब ऐसा कि आपकी ही बातों पर आपको फंसा कर कहीं पर खड़ा कर दिया जाए, ये होने की पूरी संभावना है गाइस। थोड़ा सा जो हो सकता है कि ऐसे हिडन लोग हैं, जो छुपे हुए लोग हैं, जो आप पर उन्होंने अपनी नज़र बनाकर रखी हुई है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेडिटेशन में रहिएगा, हील कीजिएगा अपने आप को, अपनी विशेष जो पूरा करना चाहते हैं, मनोकामना, इच्छा, उसको पूरा करना। यहाँ पर आपको फैमिली का हेल्प और सहयोग, आपके भाग्य किस्मत में, और दोस्तों का सहयोग भी मिलेगा। लेकिन उन्हीं में से कोई, आपके दोस्तों में से, खासतौर से आपके दोस्तों में से हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा चीटिंग कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, बातें छुपा सकते हैं, या आपकी ही बातों में आपको फंसा करके कुछ लोग एक तरफा हो जाए और आप अकेले पड़ जाए। ठीक है, लेकिन आपको फैमिली का जो सपोर्ट होता है वो मिलेगा किसी भी तरह से, कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने से अलग कर पाएँ, या इन चीज़ों से, दुख से बाहर निकल पाएँ। आपके भाग्य में आने वाले टाइम पर ये कुछ समय का रहेगा गाइस। इस तरीके से जब आपको समझ में आ जाए कि किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो उससे बचकर रहना होगा आपको, क्योंकि ये चीज़ जो है वो क्लियर है, तो मैं बोलूँगी, बताऊँगी। ठीक है,
यहाँ पर आपकी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी कुछ चीज़ों के विषय में जानकारी लेने की कोशिश करें या अपने तक ही सीमित रहने की कोशिश करेंगे। या आने वाले टाइम पर पूरी चेंज हो सकता है कि अभी आप बहुत बाहरी दुनिया में रहते हो, बहुत घूम रहे हो, बहुत चीज़ें, लेकिन अब एक कहते हैं ना अंदर से चेंज आना, परिवर्तन आना, ये चीज़ें होंगी। आप अपने अंदर में रहेंगे, अपनी ही बातों, अपने ही रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। और ऐसी जो होता है ना कि एक सपोर्ट अपनी हिम्मत के साथ लेकर के आएंगे। किसी का सपोर्ट आपको मिलेगा तो सही, फैमिली से मिलेगा, बट आप अपने आप में भी हिम्मत और ज़्यादा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आपकी किस्मत, आपके भाग्य में आने वाले टाइम पर गाइज़ यहाँ पर ऐसा भी होगा कि फाइनेंस को लेकर अगर कुछ चीटिंग धोखा हो जाए तो थोड़ा सा संभल कर रहने की, ये बाहर वालों के द्वारा ही होने की है। पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं, 2 लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, 3 लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, या कहीं ऐसा सलाह लेना देना, या फिर आपके पास कुछ लोग कंसल्ट करने आते, तो इन चीज़ों से भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा, क्योंकि ये चीज़ें कुछ दिख रही है इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, आता है कि आपके चीज़ों में थोड़ा सा स्थिति ऐसी अच्छी रहेगी कि आपके स्पिरिट गाइड आपको बहुत हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल और एंजल्स, आपके ईश्वर, आपके भगवान आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा करेंगे। आपको प्रोटेक्शन पहले से ज़्यादा गाइज यहाँ पर मिलता दिख रहा है। प्रोटेक्शन भी ज़्यादा मिलेगा और इनकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज और परिवर्तन जो अभी एकदम से सडनली होगा, अचानक से परिवर्तन चेंज होगा आपकी सोच में, आपके बिहेवियर में, आपके कर्मों में, आपकी चीज़ों में। एक लाइट, एक ग्लिम जो पहले शायद कहीं ना कहीं आपकी सोच में ऐसी चीज़ें दबी हुई थी जो पॉजिटिव होकर पूरी तरीके से नहीं सोच पाते थे, कहीं अपना सेल्फिशनेस या फिर कहीं अपना थोड़ा सा एक बोल सकते हैं कि चीज़ों को पाने के लिए या फिर अपने ऊपर ज़्यादा फोकस किया होगा। अब उन चीज़ों से आप बाहर निकलोगे। यहाँ आपका डोर टू स्पिरिट आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में गाइड करेगा, बताएगा, और ऐसा डोर मिलेगा, ऐसा दरवाज़ा मिलेगा भाग्य में, किस्मत में, जहाँ आप प्रोटेक्शन के साथ रहेंगे, अपने ज्ञान और नॉलेज, बुद्धि, विवेक का दिमाग लगाएंगे, और ये रास्ता जो आपका आएगा एक चमक का रास्ता आएगा, एक फ्रूटफुल लाइफ का आएगा, जिसमें आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपके भाग्य में आने वाले टाइम पर ऐसी चीज़ें, इसी वक्त आपको कुछ चीज़ें अच्छी मिलेंगी, अचीव कर पाएंगे। अपनी पुरानी चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। क्यों आपके साथ ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पर ग्राउंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपने अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लिया है। यहाँ पर ये देखिए, प्लांट एंड सीड्स आपने खुद बोए हैं, ये पेड़ पौधे, ये सीड लगाए या सेवा की, ये पशु पक्षी, ये नेचर, ये चीज़ें, ये सनलाइट, ये मिट्टी, ये पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, पानी, सब एक तरीके से अगर बोला जाए पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु के संपर्क में रहना, उनकी सेवा करना, उनको ईश्वर मानकर उनके साथ एक सार हुए हैं और अपने आप को कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्पिरिट गाइड, आपके यूनिवर्स, आपका गॉड आपके अंदर ऐसी पावर, ऐसी एनर्जी को भाग्य में लाने वाला है। आज आप कुछ भी ना कर रहे हो या पहले आपको कुछ ना मिला हो, आप अपने खुद के पावर में ना हो सकता अपना ऑनर खुद बनना चाहते हो किसी चीज़ में, किसी काम में, किसी बात में, किसी चीज़ की सफलता आपको चाहिए, ऐसा चाहिए कि आप जो बोले लोग फॉलो करें, तो वो चीज़ें गाइस होंगी। आप में से ज़्यादातर लोगों की यही स्थिति, इच्छा है। यहाँ पर पहले जो आपके साथ एक कहना चाहिए कि मानसिक तौर पर हो सकता है कि अपने दिमाग से आपने बहुत सी चीज़ों को, अवसरों को या मौक़ों को या लोगों को रिश्तों में अलग किया हो, हटाया हो, तो वो चीज़ें आपकी रीन्यू होकर के सामने से आएंगी। ठीक है, जो भी निगेटिव है वो चला जाएगा बाकी किस्मत में, लेकिन आपको अपने संभल कर रहना होगा कि भाग्य और किस्मत में जो परिवर्तन आएगा आपकी वाणी से, मतलब अपनी सोच से आएगा। और आप जितना कठोर बोलोगे उतना ज़्यादा आपके साथ निगेटिविटी जुड़ती जाएगी। तो यहाँ पर बहुत पोलाइट होने की ज़रूरत है। पहले जो आप दिमाग से या फिर किसी तरीके से ज़बान से या फिर अपनी लड़ाई से या फिर किसी को मात दे करके या जेलसी से या तानाशाही से आप कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि आपने कुछ काम किए हों, उस पर आपको थोड़ा सा माइल्ड होना पड़ेगा। आपके भाग्य में इस कदर परिवर्तन, चेंजेस आएंगे कि ये चीज़ें जो थी, मतलब एक तरीके से आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैंने बताया है कि आपकी स्थिति पूरी तरीके से अपनी सोच में उलझ जाना, जैसे
कुछ काम कर रहे हैं तो उसी के पीछे पड़ जाना, या फिर उस काम के ना होने पर उसी पर वर्क करते रहना। अब वो चीज़ें नहीं होगी। आप अपना जगह ये मतलब अपने सोच को बदलोगे, अपने काम को बदलोगे। जहाँ सक्सेस सफलता या काम नहीं बन रहा है उधर से हटकर दूसरी जगह ट्राई करोगे, ये कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन, चेंज, आपका भाग्य बदलाव और दूसरे रास्ते डालेगा आपकी लाइफ में, दूसरी चीज़ों को, दूसरे द्वार को खोलेगा। और इस तरीके से जो चीज़ें थी वो आपकी लाइफ में जो आ रही जा रही थी, वो कहीं ना कहीं जाती हुई दिख रही हैं। आपकी सोच, मैंने बोला ना कि इस तरीके की इंट्यूशन पावर और ज़्यादा, पहले इंट्यूशन थी लेकिन ये और ज़्यादा शार्प हो जाएगी। इस तरीके का गहन नॉलेज, अध्ययन या सोच आपकी परिवर्तित होती जाएगी अपने आप। अंदर से आप बिल्कुल चेंज होते हुए धीरे 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 आपका ये प्रोसेस चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि ये अवेकनिंग का टाइम आपके साथ ऑलरेडी पहले हो चुका है, कुछ लोगों के साथ चल रहा है, और जिनके साथ नहीं है तो ये आने वाले टाइम पर, न्यू ईयर से, नए साल से, या कुछ महीनों के बाद से, या 1 महीने बाद, कुछ समय बाद से ये चीज़ें स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा पहले टेंशन, एंग्जाइटी, बहुत सोचना, वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको आसानी से अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे या चीज़ें समझ में आने लगेंगी। कुछ ऐसी बातें जो हो सकता है कि आप जानने की कोशिश करें। ज़मीन से जब इंसान जुड़ जाता है या उसकी सोच बदलने लगती है, या उसकी सोल जो रहती है कुछ और खोजने की कोशिश करती है। यहाँ पे सोल आपकी कुछ ना कुछ खोजने की, देखने की, पता करने की कोशिश करेगी। बॉडी लेवल पर आपका वर्क होगा, लेकिन आपका चेंजेस जो हो गया वो आपकी इनर बॉडी पर होगा। ये परिवर्तन जो रहेगा वो एक प्रॉपर वे पर होगा। और किस तरीके से होगा? भाग्य आपका बदलेगा आपके इन्हीं का कर्मा, जो सच्चे कर्मा, सच्ची थॉट, सच्ची सोच की वजह से। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो छोटी छोटी से आपको देखिए यहाँ पर कमल दल दिखेंगे, छोटे छोटे से कमल खिलते हुए वाइट कलर के। तो ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, फ्लावर्स जो रहते हैं, एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा अध्यात्म, एक ऐसी चीज़ जिसके आप पृथ्वी से लेकर के आकाश तक की नॉलेज आपके अंदर आने वाले टाइम पर होगी। गाइज़, ये बहुत सारी चीज़ों को आप में, आपके अंदर चेंज करके लाएगा। ठीक है, यहीं से एक तरीके से बोला जाए कुछ मन थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे हो सकता है। क्यों? क्योंकि चीज़ों को समझने के लिए अगर प्रॉपर वे पर अगर आपको गाइडेंस मिली, या आप सही रास्ते में जा रहे हैं, तो आपको रिप्लाई भी मिलेंगे, आंसर भी मिलेंगे, और देखने भी मिलेगा, सुनने भी मिलेगा, समझने मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपका माइंड जो रहेगा स्पीडली वर्क करने लगेगा। ठीक है, आपके भाग्य में जो है, जो अभी हो चीज़ें जो सोई हुई थी या हाथ पैर मारने पर नहीं मिल रही थी, बट अब आपको मिलने लगेगा। यहाँ पर आपकी हर काम में स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी तर्क शक्ति भी बढ़ेगी, और उसका एक विज़न जो रहेगा ना वो प्योर रहेगा, लाइट वे पर मतलब ऐसी चीज़ें मिलेगी। और हो सकता है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा इन चीज़ों पर इन्वॉल्व करें या ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ चले। यहाँ पर आप मेडिटेशन या क्लैरिटी के लिए अपनी लाइफ में कुछ ऐसे परिवर्तन, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे, सोचेंगे कि यस मुझे जाना है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अभी भी आपने ऐसा किया है जिसमें आपकी लाइफ में ये चेंज या परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे कुछ हो सकता है कि छोटी मोटी बीमारियां आपकी ख़त्म हो रही हों, बड़े झंझट ख़त्म हो गए हैं, निकलोगे आप उन चीज़ों से, ये भाग्य का परिवर्तन ही है। ठीक है, आर्थिक स्थिति जैसा डावाडोल थी, ऊपर नीचे पड़ी हुई थी, आप उन चीज़ों से बाहर निकलोगे सफलता से। अचानक से कोई काम जो जो आपने मेहनत करके रखी है, जो चीज़ें अचानक से सडनली आपकी चीज़ों में काम होने लगना, वर्क होने लगना, हलचल होने लगना। ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी कुछ हद तक लोगों के साथ सामंजस्य भी बैठेगा, जो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पहले आप नहीं कर पा रहे हो या चीज़ें नहीं हो पा रही हो। आपके अवेकनिंग के दौरान ही आपके पास ऐसा एक विचार आ सकता है कि आपको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए किसी एक का माध्यम मिल सकता है, या कोई आपको प्रपोज करे, मतलब या फिर आपके पास आए, या कोई बिजनेस प्रपोज़ल हो, मैरिज प्रपोज़ल हो, या फिर किसी भी तरह का कि आपकी पर्सनल लाइफ में किसी तरह का चेंज या बदलाव आएगा। तो इस तरीके से कोई व्यक्ति आपकी ओर, ज़्यादातर लोगों के लिए यस कोई ना कोई तो ऐसा लेडी हो सकती है जो आपको
आपकी पर्सनल लाइफ को बनाने में सामने से आए, ठीक है। और थोड़ा सा उससे आपको हेल्प और सहायता भी मिलेगी, मतलब लाइफ चेंज होगी, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, अच्छा खाना, अच्छी चीज़ों में बदलाव, अच्छी सोच होना, फिर काफ़ी चीज़ों में जैसे अर्निंग भी अच्छी होना, बदलाव आएंगे। भाग्य में ये परिवर्तन है, तो आपके भाग्य में क्या आ रहा है, तो आने वाले टाइम पर गाइस इस तरीके की चीज़ें आएंगी। मैंने बोला बहुत लोगों के लिए आपके एक अथॉरिटी, एक पावर, अच्छी पोस्ट लेकर के आ रही है। बस आपको अपनी जॉब पर ध्यान देना है, अपने बिजनेस पर, जिसमें आपको लाभ होगा, अर्निंग होगी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा डर या भय रहेगा कि आपके फिसलने का, सोच समझ कर आपको चलने की ज़रूरत रहेगा। अगर सही डिसीजन, सही लोगों के बीच में सही तरीके से सोच समझ कर काम नहीं किया तो थोड़ा सा फिसलने का यहाँ पर डर रहेगा। जिस चीज़ों को आपको ये गाइडेंस है कि ध्यान से आपको चलना, अदरवाइज़ आपके भाग्य में आ रही चीज़ें चली जाएंगी। यहाँ आने वाले टाइम पर जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, दिक्कतें थी, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जैसे टेंशन, बार बार किसी चीज़ का हो सकता है, कोई बीमारी हो, सिर में दर्द हो या किसी तरीके की प्रॉब्लम होती हो, सोच नहीं जाती है, पुरानी सोचें आ जाती है जिसमें आप उलझ जाते हो, अपनी एनर्जी को डाउन करते हो, तो अब एनर्जी डाउन नहीं होगी। लेकिन हाँ, इन चीज़ों से आप बाहर निकल आओगे। जैसे आते हैं तो बाहर निकल आते हैं, इंसान है, हर चीज़ का सामना नहीं कर पाता गाइस, हर किसी के साथ होता है, कॉमन सा है। लेकिन इससे कौन बाहर आता है या अपने आप को तुरंत वहाँ से कैसे अलग कर लेता है, तो ये चीज़ें आपको अब आने लगी हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका स्पिरिचुअल पाथ है, यहाँ पर ये जो आपको गाइड करने वाले हैं, आपके ईश्वर हैं, गुरु हैं, जो ये चीज़ें आपको दे रहे हैं ना, उनकी वजह से लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। भाग्य में जो पहले नहीं आ रहा था, जिसके लिए मेहनत की है, जिसके लिए मेहनत की है, याद रखना, जिस काम में आपने फोकस किया, जिस चीज़ के लिए मेहनत की है, वो चीज़ें आपकी बनने लगेगी, काम होने लगेगा। और हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए एक यस कुछ ऐसा प्रपोज़ल आपकी लाइफ में आए, कोई आपकी लाइफ में हो सकता है कि एंट्री करे, आप शादी का सोच रहे हैं या फिर लव मैरिज का सोच रहे हैं, जो आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं गाइस। यहाँ पर ये भी, या आप ज़्यादा उम्र के होंगे, वो कम पार्टनर भी यहाँ पर एंट्री दिख रहे हैं। आपकी किस्मत पर अच्छी एंट्री होगी, अच्छी शादी होगी, जो भी होगा, इस तरीके से चीज़ें हैं। आने वाले टाइम पर और चीज़ें हैं। मैंने बोला कि वर्क आप ऑलरेडी पहले से कर रहे थे, लेकिन ये चीज़ों को आपकी क्लींजिंग होना, अब क्या हो जाएगा, अब आपकी लाइफ में जो भाग्य में बदलाव होगा ना, वो अभी तक क्या था, सारी नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं, ठीक है, अभी भी निकल रही जो जमा हुई है, लेकिन जब निकल जाएगी पूरी तरीके से, तो यहाँ पर आपके ना 7 चक्रास की क्लीनिंग होगी। जब क्लीनिंग होती है या आप वर्क करते हो एक तरीके से, तो बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर होने लगती है अपनी लाइफ में। अगर देखोगे ये बंदी तो अपने आप को देख रही है, तो यस, इनको अपने मिरर की तरह अपनी लाइफ में आगे कैसे जाना, किस तरीके से काम करना, किस तरीके से बढ़ना है, और बहुत से बातें जो पता ना हो और पता हो जाए, जो जानकारी लेना चाह रहे थे नहीं मिल रही थी, अब मिलने लगे। इन चीज़ों के बारे में आपके भाग्य में और भी चीज़ें खुल कर आएंगी। मतलब जो भाग्य में मिलना है, नहीं मिल रहा था, आपके कर्मा, आपकी सोच, आपके बिहेवियर, आपकी एनर्जी वाइब्रेशन के थ्रू, आपके सोसाइटी को सर्व करने की वजह से जो प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है, बड़े स्तर का प्रोटेक्शन मिल रहा है यहाँ पर। अगर आपकी अवेकनिंग या फिर आपकी सोच बदल रही है, तो ये बहुत बड़े स्तर का आपका प्रोटेक्शन होता है। इन चीज़ों से एक बड़े स्तर का लाभ होता है, सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, सोच मिलती है, लोग आपके काम को बनाने लगते हैं या लोगों का साथ मिलने लगता है, जो कल तक शायद पॉसिबल ना हो, ठीक है। तो ये गाइज आप सभी नहीं किया, आप सबकी मेहनत है, आप सबकी सोच है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपके भाग्य में आने वाले टाइम पर, जो एनर्जी एक चल रही थी उस तरीके की मैंने आपको बताई है। थोड़ा सा बस अपने आप को बचा के रखना है कि बार बार चीज़ें रिपीट होंगी, निगेटिविटी आपके पास बार बार आएगी, उससे आपको बार बार बाहर निकलना है, अपनी सोच से, अपने कर्मा से, अपने बिहेवियर से, अपनी एनर्जी को दूसरों को सर्व करना है। किस तरह की, एक लविंग वाइब्रेशन के साथ प्रेयर्स आप दूसरों के लिए कर रहे हैं कि उनका ये हो जाए, अच्छा हो जाए। यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी आपकी दिख रही है, सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है कि थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। माइंड
कंट्रोल आपका काफ़ी रहेगा अपने ऊपर, कि अपनी चीज़ों को जहाँ पहले आप सही नहीं कर पा रहे थे, रोक नहीं पा रहे थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिल रही थी, वो आप कंट्रोल करने लगोगे। कंपेयर आप पहले जो कर रहे थे लोगों से अपने आप को, या आपका एनिमी यहाँ पर पूरा क्लियर दिख रहा है ये चीज़। देखिए, नेगेटिविटी मैं बताना नहीं चाहती हूँ कि क्योंकि जितना पॉजिटिव हम आपको देंगे उतना ज़्यादा आपके पास जाएगा, जितना हम नेगेटिविटी देंगे आपको उतने आपके पास वैसा वर्क करेगा। इसलिए मैं नहीं देना चाहती और ना ही मैं कोशिश करती हूँ कि नेगेटिविटी दूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है एक चीज़ को, कि जैसा होता है कि आपकी सक्सेस को देखकर हो सकता है किसी को सही ना लग रहा हो, किसी ने आपके जैसा होता चाहता हो, माइंड कंट्रोल करना चाहता हो, या अपने आप को कंपेयर कर रहा हो जिससे जैसा रेजोनेट करे। ऐसा कोई ना कोई बंदा है जो आपके सक्सेस से अपने आप को कंपेयर कर रहा हो, उसके पास सक्सेस ना हो रहा, आप अपनी सक्सेस को छोड़ करके कि उसको अचीव करनी है उस पर ध्यान नहीं दे रहा, अपनी सफलता को पाना है उस पर वर्क नहीं कर रहा, लेकिन आपकी सफलता को देख करके वो परेशान हो रहा है। ऐसा कोई बंदा या बंदी कन्फर्म है आपकी लाइफ में है, थोड़ा सा उनसे बच करके रहना है। एक कहते हैं ना, शॉर्ट टर्म गोल जैसा होता है ना, कि नहीं अब आपको उस पर फोकस नहीं करना, अब आप क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म गोल को लेकर चलेंगे और गुड फील करेंगे, अच्छा लगेगा आपको। एक्चुअली अभी अब ये चीज़ें जो रहेंगी ना आपके लिए उतना मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि अभी इस तरीके की सोच में, इस तरीके के पाथ में, इस रास्ते में आप आ गए हैं, जो कि भाग्य को भी बदलता है, आपकी सोच को भी बदलता है, आपके कर्मा को बदलता है, आपका रास्ता चेंज कर देता है। सडनली अचानक से कुछ और होता है, फिर कुछ और होने लगते हैं आप अंदर से, फिजिकली नहीं लेकिन अंदर से होने लगते हैं। ये आपके ग्रह नक्षत्र भी हो सकते हैं कुंडली में, जिसका असर होता है लाइफ में, लेकिन एक टाइम, एक पीरियड होता है हर चीज़ को, कि उसको समझ ले कोई और उसके साथ चले और वर्क करे, और कोई नहीं समझता और वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, अब चीज़ों को और तरीके से समझा सकती हूँ कि ये देखिए, अगर कोई आपकी लाइफ में कार्मिक अकाउंट आता है, ठीक है, आएगा ज़रूर, अगर आता है, ये गाइडेंस है, तो वो रेड सिग्नल तो तोड़ेगा, कन्फर्म है। कार्मिक अकाउंट आया आपकी लाइफ में, आपके साथ रेस कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, ठीक है, आप नहीं कर रहे उससे कंपेयर, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई रेस नहीं कर रहे, आपको फर्स्ट भी नहीं आना है, लेकिन सामने वाला कर रहा है तो आप किसी को रोक नहीं सकते हो। ठीक है, किसको मारोगे, भगाओगे, भाई ठीक है कर लो। तो रेड सिग्नल तो वो कन्फर्म है कि तोड़ेगा तोड़ेगा, क्योंकि वो कार्मिक है। आपके कर्मा को भी वहाँ वो चेंज करने के लिए आएगा, ये स्थिति ऐसी बनेगी आपके भाग्य को रुकावट डालने के लिए, आपकी सोच में रुकावट डालने के लिए, आपकी एनर्जी को, पावर को, सोल पावर को कम करने के लिए। जब कोई आपके साथ इस तरीके से भिड़ेगा, कार्मिक आएगा, तो ये चीज़ें, स्थिति तो बनेगी, किसी भी तरह की गड़बड़ झाला कुछ ना कुछ तो होगा। तो आप भी क्या करोगे, चाहो ना चाहो आपको भी रेड सिग्नल तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रेस अब ऐसी चीज़ हो जाती है, जब आप ये तोड़ा हुआ है, पहले कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, जब तोड़ोगे तो सामने से आएंगे, और ये जो बचे हुए जो चीज़ें रहती हैं, कार्मिक्स रहते हैं, आप चाहो ना चाहो वो चीज़ें आती हैं, तो इनसे बच कर रहना है आपको। रेड सिग्नल नहीं देखकर चलना है आपको, किसी और को नहीं देखना है, कि ना कंपेयर करना है, ना कंपटीशन करना। कंपटीशन अपने आप से करो, अपनी एनर्जी से करो, अपनी सोल पावर से करो, कि कितना उसका कैपेसिटी, आपका सोल पावर कितना हाई लेवल का है और कितना ऊंचा ले जा सकते हो। ठीक है, लेकिन किसी और के साथ मत करो, क्योंकि आपको उसकी कैपेसिटी नहीं मालूम है कितनी है, क्या है, कैसा है, वो क्यों कर रहा है, जेलिसी से कर रहा है या हेल्दी कंपटीशन है। हेल्दी है तब तो ठीक है, रास्ते में आप चलते चलते फीलिंग्स और भावनाओं को समझ जाते, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपको अपने ही उसमें रहना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें आ जाती हैं और फिर हम लोग बार बार इन चीज़ों को, इस तरह की परिस्थितियों में फंस जाते हैं और फिर रोते रहते हैं। समझ में नहीं आता है कि यार क्यों इस तरह हो रहा है, क्योंकि भाग्य तो बोल रहे हैं कि नहीं भाई तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे को बहुत कुछ देना चाहता हूँ, जो अभी तक नहीं मिला वो भी देना चाहता हूँ, क्योंकि तूने अपने कर्मा से अपनी चीज़ों को, अपनी डेस्टिनी को चेंज कर लिया। लेकिन वही है, एक तो कंपैरिजन, दूसरा हो जाता है कंप्रोमाइज़ ना करना कहीं ना कहीं, क्योंकि अब
रेड सिग्नल तोड़ा है तो वो आप भी मजबूरन करेंगे ही करेंगे। यहीं सोल पावर कम हो जाती है, यहीं आपका भाग्य बदल जाता है, यहीं आपकी एनर्जी लो फ्रिक्वेंसी में चली जाती है। पावर सोल कम हुआ तो आपकी सोच, आपके कर्मा, आपका बिहेवियर, आपका थॉट सब कुछ चेंज होने लगता है, और यहाँ जो भाग्य में आई हुई चीज़ रहती है वो पीछे हो जाती है। ऊपर वाले ने जो कुछ भी आपकी किस्मत में देना है वो तो देगा ही, लेकिन जो 10 साल पहले मिलना है वो शायद हो सकता है पूरी ज़िंदगी निकल जाए, पर तो बुढ़ापे में मिले। हो सकता है आज इसी 1-2 दिन बाद चीज़ें मिलना शुरू होना है। कई महीनों की आपको यात्रा करनी पड़े, कई महीने आपको परेशान होना पड़े किस्मत के साथ, भाग्य के सहारे, क्योंकि आप उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे, आप उलझ रहे हो अपनी इस मायावी दुनिया में मायावी लोगों से। तो ये थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि किस्मत को जगाना है। डेस्टिनी में ये सब चीज़ें तो आ रही हैं, आपको मिल तो रही हैं, परिवर्तन के साथ मिलेगी, क्योंकि जब पर्सनल लाइफ बनेगी तो आपकी जाहिर सी बात शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियली, मेंटली, इकोनॉमिकली, अगर और भी चीज़ें देखा जाए तो आपके आसपास की चीज़ें बहुत कुछ बदलाव आता है, चेंज आता है, बढ़ती है, सक्सेस मिलती है, ग्रोथ होती है, हर चीज़ एनहांस होकर के आपको आगे ले जाती है। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। इनके लिए क्या करना है, अब मैंने बोला है कि आपको किसी से तीखा नहीं बोलना है, किसी की बेइज्जती नहीं करना है, किसी को गिराना नहीं है, किसी से कंपटीशन नहीं करना है, किसी से कंपेयर नहीं करना है। कंपैरिजन करना ही है तो आप अपने इनर बॉडी में इनर वर्क से करो कि अभी तेरे को इतना किया है, अभी मैं और इससे आगे जाना चाहता हूँ, अभी मैं इससे ज़्यादा वर्क करूँगा। अपने आप से हेल्दी कंपटीशन करो। सामने वाला तो खुद ही हार जाएगा, क्योंकि उसकी नियति में लिखा है ना। जब आप सोल को समझा लेते हैं कि नहीं मुझे इस रास्ते में जाना है, तो दूसरे का रास्ता अपने आप ट्रैक चेंज कर देता है ऊपर वाला। आपको उससे लड़ने उलझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो चुकी हैं, कुछ लोगों के लिए तो कन्फर्म है कि हो चुकी हैं, लेकिन मैंने बोला है कि आने वाले टाइम पर आपका भाग्य इस तरीके से काफ़ी चीज़ें आप खुद महसूस कर रहे होंगे गाइस। ये चीज़ें ना, ये आपको फील हो रही हैं, ये दिख रही हैं, सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, पर पकड़ नहीं पा रहे होंगे। जिन्होंने पकड़ लिया होगा तो वो प्रॉपर वे पर उस चीज़ को समझकर वर्क करेंगे और उसकी चीज़ को, स्पीड को बढ़ाएंगे, क्योंकि स्पीड बढ़ाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर अपने हाई लेवल का पोस्ट। यहाँ पर ये बड़े बड़े जो कार्ड्स आते हैं ना, वो ये सारी चीज़ों को आपके बोलते हैं। ऐसे ये छोटे छोटे कार्ड्स नहीं होते हैं। ऑलरेडी ये पावरफुल सोल्स थे, आप इस तरीके की सोल थे जो अपने आप में बहुत मायने रखता है। लेकिन जब आप आज वर्क करने लगे, चीज़ों को समझने लगे, तो इस तरीके के और ज़्यादा कहते हैं ना, एक डिवाइन पावर आपके साथ जुड़ जाती है। अभी तक आपकी खुद की इनर पावर थी अंदर से, लेकिन अब डिवाइन के प्रोटेक्शन से, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन से, उनके रास्ते से वो वही आपको गाइड करेंगे, वही आपको ले जाएंगे, वही आपका भाग्य चेंज करेंगे। बस भाग्य के लिए ट्रैफिक को क्लियर रखो, कहीं उलझो मत, ट्रैफिक क्लियर होता जाएगा, चलते जाओ, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।